मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। मुल्की राज सैनिक की प्रतिमा अनावरण में यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत। गंगो रोड स्थित MRS स्कूल में पूर्व सांसद, विधायक एवं ताम्रपत्र प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी मुल्की राज सैनिक की स्मृति में उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उनका राज्य मंत्री जसवंत सैनी, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपरीत मौसम के बावजूद वे इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को आना था लेकिन ना आ पाए। आज ठान लिया था कि आना ही है। मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानी मुल्की राज सैनिक को असली समाजवादी बताते हुए कहा कि वह विधायक व सांसद रहे तथा समाज सेवा में समर्पित रहे। आने वाले समय में सैनी जी को गांव की सड़क का चौड़ीकरण कर उसे उनके नाम से नामित किया जाएगा। आज मौसम थोड़ा विपरीत था, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी, और गांव की जो सड़क है उसको मुल्की राज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। और दूसरा या जरूर मैं 5 किलोमीटर कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर हो चाहे जितने किलोमीटर हो। और दूसरा यह भी मैं आज आप सबको बता दूं, आप कोई सवाल करें उससे पहले बता दूं, 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, अर्थात 2017 से भी अधिक बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्राप्त करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, जो अपराध करती है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है, उसका सूपड़ा सहारनपुर सहित, सहारनपुर से सोनभद्र तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ हो जाएगा। जनता इसके लिए तैयार रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जय स्थापना दिवस की वो कराया है प्रोग्राम, उसमें ये कहा है कि जहाँ पे बुलडोजर चलेगा वहां हम डट के खड़े हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस 140 साल की बूढ़ी हो गई और 140 साल पुरानी जो पार्टी है, जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम के टुकड़े के बाद देश के टुकड़े हो गए। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में आने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया, संविधान खत्म करने का झूठ बोला, आरक्षण खत्म करने का झूठ बोला, लेकिन फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाई और कांग्रेस का इतिहास के पन्नों में दर्ज होना सुनिश्चित है। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। गठबंधन ने इस बार ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेंगे। हो सकता है मायावती हुई तो उन्हें भी अपने साथ लेंगे। जिनको लेना है उनको ले लें। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से लड़ रहा है, वह और बड़ी विजय जब 2029 आएगा तो आप देखिए, प्रचंडतम से प्रचंडतम बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा। और जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। दिल्ली विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। और बिहार में अभी जो ऐतिहासिक विजय हुई वो भाजपा गठबंधन की हुई। इसलिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद। और कोई आप सांसद हमेशा जो है आरोप लगा रहे हैं एफआईआर को लेकर 4 करोड़ बीजेपी द्वारा काट दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का शुद्धिकरण और वोट एकदम सही तरीके से डालने की पक्षधर है। मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो कांग्रेस और सपा का हो सकता है खाता ही न खुले। धन्यवाद।